हेलो एवरीवन। आज बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है। जो भी लोग आईपीयू के लिए एस्पायर्ड थे उन सबका क्वेश्चन था हमारा, पहली बात तो कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, इसके बाद हमारा रिफंड प्रोसेस क्या होगा। आपने बहुत सारे अदर कॉलेज के लिए भी अप्लाई किया होगा, आपने आईपीयू, डीएसयू, डीयू और भी कोई यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया होगा। अब एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होने के बाद आपको ऑब्वियसली बाकी से तो रिफंड प्रोसेस लेना ही पड़ेगा, अपना जो पैसा है वो रिफंड लेना ही पड़ेगा। तो आईपीयू ने उसकी डेट्स अनाउंस कर दी है कि अगर आपको रिफंड चाहिए, आपने काउंसलिंग का अमाउंट पे कर दिया है, आपको कॉलेज भी अलॉट हो गया है, लेकिन अगर आपको उस केस के बाद भी अगर रिफंड चाहिए तो आपको रिफंड मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होंगे, उसकी डेट्स भी अनाउंस कर दी है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं कि फाइनली वो दिन आ गया है जब आप कॉलेज जाएंगे। जब आप 11th में आते हैं 10th के बाद, तभी से बहुत सारे स्टूडेंट्स में एस्पिरेशन शुरू हो जाती है, हमें कॉलेज में जाना है, हम बड़े हो गए हैं, हमारे कॉलेज लाइफ हमको एंजॉय करनी है। तो डेफिनेटली वो जो है वक्त बहुत ही करीब आ गया है। डीयू वालों का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कुछ कॉलेज का थोड़े टाइम बाद होगा, लगभग 10-15 दिन बाद, या और जिन्होंने आईपीयू के लिए एस्पायर किया था उन्हें कॉलेज स्टार्ट की डेट आ गई है, वेरिफिकेशन डेट्स आ गई हैं, और बहुत ही जल्दी हम नोटिफिकेशन देखेंगे कि कब से आपके जो है कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाले हैं। और जो लोग रिफंड लेने वाले हैं उनको ये डाउट था कि हमारा रिफंड प्रोसेस क्या हो रहेगा, कितना टाइम लगेगा। तो रिफंड में थोड़ा टाइम लगता है, पैसा जो है थोड़े टाइम बाद आता है, लेकिन जो है उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ऑनलाइन है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन मतलब जो आपने लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद आपके पोर्टल पे विड्रॉल का लिंक आ जाएगा और आप अपना विड्रॉल जो है उस अमाउंट को ले सकते हैं। तो फटाफट देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपने अपना पोर्टल ओपन करेंगे, ipu.admission.nic.in, इसको ओपन करते हैं, फिर शेड्यूल नोटिसेस पे क्लिक करते हैं हम। तो नोटिस पे क्लिक करने के बाद हमको जो कंप्लीट नोटिस है कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, रिफंड प्रोसेस क्या होगा, वो हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं शेड्यूल फॉर एक्टिविटीज टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड एंड रिपोर्टिंग टू देयर कॉलेजेस। तो राउंड 3 के बाद जो प्रोसेस होने वाला है, स्लाइडिंग राउंड जो है उसके बाद जो प्रोसेस होगा, उसके बाद डेट्स आपकी क्लियरली गिवन है कि वो कब से चालू होने वाला है। तो नोटिफिकेशन ये कह रहा है शेड्यूल फॉर द एक्टिविटीज टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड एंड रिपोर्टिंग टू देयर रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस फॉर एकेडमिक सेशन 2024 रिस्पेक्टिव वेरियस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 प्रोग्राम्स हमको मेंशन है, इसके लिए जो है कंप्लीट डिटेल्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि राउंड 3 का जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जो टेंटेटिवली आज या कल में आ जाना चाहिए, तो वो क्लोजिंग डेट 28 तारीख तक है। 28 तारीख तक आप ये बात का फैसला ले सकते हैं। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द सीट, कैंडिडेट्स विल हैव टू पे द पार्ट एकेडमिक फी 60,000। जिन्होंने ऑलरेडी पे कर दी उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पे नहीं की हुई है उसका रिजल्ट आ जाएगा राउंड 3 का, उसके बाद दे हैव टू पे 60,000 जो आपके कॉलेज की जो पार्ट पेमेंट है। सपोज किसी कॉलेज की फीस 1,30,000 रुपए है, तो 60,000 अभी पे कर देंगे आप, और जो बैलेंस अमाउंट होगा आपका 70,000 वो आप बाद में पे करेंगे। एंड पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये आपको काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहने के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अलॉटमेंट लेटर है, प्रूफ ऑफ पेमेंट है, और 60,000 रुपए जो आपने पे किया है वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये आपकी 28 जो है शाम को 11:50 तक, इवनिंग 11:50 PM तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ रिपोर्टिंग टू द कॉलेजेस, ये बहुत ही हाईलाइटिंग चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर क्वेरीज आ रही है कॉलेज कब से स्टार्ट होगा। तो हमने कहा था कि अगस्त के एंड में आपके कॉलेज होने के स्टार्ट चांसेस ज्यादा हैं, हालांकि फेस्टिवल सीजन रहेगा, रक्षाबंधन का टाइम रहेगा, तो छुट्टी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स, तो रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स ये है, all documents to be carried out by document candidates while reporting to the allotted institute college। for more details please refer to admission brochure। तो एडमिशन ब्रोशर जो है आप वो रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है, ये डेट जो है आपको ध्यान रखनी है, 29 से जो है आपका कॉलेज का वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और 1 सितंबर तक ये आपका प्रोसेस चलेगा शाम को 5 बजे तक। तो आपके पास 29, 30, 31 फर्स्ट यानी कि ये आपके पास 4 दिन का टाइम रहेगा जहां पे प्रोसेस चल सकते हैं। कॉलेज से आपको ये देखना पड़ेगा कि फेस्टिवल जो छुट्टी है रक्षाबंधन की वो किस दिन रहेगी, तो उस दिन आपका जो प्रोसेस शायद ना हो पाए, तो आपको एक बार कॉलेज जाने से पहले ये चीज विजिट करके देखनी पड़ेगी। विड्रॉल ऑफ एडमिशंस, ये भी एक कॉमन क्वेरी आ रही थी हमारे पास, एक विड्रॉल जो है वो कैसे रहेगा, विड्रॉल का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन्होंने ध्यान से सुनना सब लोग। विड्रॉल ऑफ एडमिशंस आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑफ पार्ट एकेडमिक फीस 60,000, if a candidate wants to withdraw the admission against the allotted seat, he or she can apply for the withdrawal by clicking on the withdrawal option available in his or her account in the admission website
विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड फॉलोइंग द ऑनलाइन विड्रॉल प्रोसीजर। यानी कि अगर आपने 60,000 जो है पेमेंट कर दिया है, उसके बाद अगर आप विड्रॉल चाहते हैं, आपको कॉलेज में सीट तो मिल गई है लेकिन आप उसे लेना नहीं चाहते हैं, आपको किसी दूसरे कॉलेज में सीट मिल गई, आप उसमें जाना चाहते हैं, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यहां से विड्रॉल इजीली मिल जाएगा। डेट्स का ध्यान रखना, 29 से लेके 1 सितंबर सुबह 11 बजे से 29 को और सुबह शाम को 11 PM तक 1 सितंबर तक आप इसमें विड्रॉल ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है विड्रॉल का प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरीज रेगुलर आ रही है कि विड्रॉल का प्रोसेस क्या होगा, रिफंड पॉलिसी क्या है, किसको अप्रोच करना है, यूजीसी को अप्रोच करना है, कॉलेज को अप्रोच करना है, या आईपीयू को, यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उसे अप्रोच करना है। कहीं से कोई गाइडलाइन मेंशन नहीं थी, तो ये क्लियरली मेंशन हो चुकी है। अभी आपके जो लॉगिन वाला पेज था, आपका जो स्टूडेंट होम पेज था, जो आपके डैशबोर्ड पे लिंक आ जाएगा इस चीज का विड्रॉल का, उसमें आप विड्रॉल ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, वो हम एक बार, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। The candidates must reach the conditions of eligibility for admission as given in the admission brochure। ये तो नॉर्मल है गया हमारे पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें ये मेंशन है कि आपका जो डिटेल्स है, करेक्टनेस ऑफ डिटेल्स फिल विद द रिस्पेक्टिव रीजन, कैटेगरी और एनी अदर सच डिटेल्स अलॉटमेंट सर्व्ड, ये एकदम करेक्ट होने चाहिए। अगर आपने कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है, इसमें कोई डाउट होता है, यानी ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता है, तो उस केस में भी आपका जो यूनिवर्सिटी है वो राइट रखती है, आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर नहीं है। तो फाउंड टू बी इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम शैल बी कैंसिल्ड एंड ऑल द फीस पेड विल बी फोर्टिफाइड। फीस आपको नहीं मिलेगी वापस। इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली इनफ, यानी कि आपको कॉलेज में जाके जल्दी वेरीफाई कर लेना चाहिए। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी responsible for network problems or any other problems of such nature for either submission of online application or any other activity during the last minute। यानी कि अगर आपको 60,000 रुपीज पे करनी है लास्ट राउंड में अपडेट होने के बाद, तो उस केस में जो है आपको आपको जो है लास्ट मोमेंट में भीड़ मिल सकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस केस में जो है आपको पहले ही जो है एप्लीकेशन करानी चाहिए, और ऑनलाइन पेमेंट अगर आपको करना है तो जल्दी ही कर सकते हैं। कैंडिडेट्स क्लेमिंग सीट इन दिल्ली रीजन मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज लोकेटेड इन दिल्ली। यानी जो लोग दिल्ली कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली के लोकेलिटी में बिलोंग करते हैं, एनसीटी ऑफ दिल्ली में है, तो उनको जो है वो स्कूलिंग जो है उनकी 10+2 वो दिल्ली से ही होनी चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द रॉन्ग रीजन और अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट फिलिंग ऑफ द फॉर्म विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट एनी लेटर स्टेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिल्ली आपको पता ही है आईपीयू में दिल्ली का कोटा होता है, 85% कोटा है, तो बहुत सारे लोग फ्रॉड करने के लिए क्या कर सकते हैं इस केस में कि वो दिल्ली कोटा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो दिल्ली कोटा में एडमिशन मिल जाता है और बाद में डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट पाए जाते हैं, तो उस केस में भी आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। विल ऑटोमेटिकली लूज, यस ये आपको मेंशन है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये डिटेल्स जो है एकदम, आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है तो आप ये गलती ना करें, ठीक है ना। और क्या डिटेल्स हैं ये देख लेते हैं। Result allocation of seats in every round. All the choices preferences filled by the candidate will be considered on online allotment per merit and respective category and region. रिजल्ट आप अपने लॉगिन पेज पे चेक कर सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको राउंड पे अलॉट होने के बाद कॉलेज। आपने काउंसलिंग फीस पे करनी है 60,000 रुपीज। आप ऑनलाइन पेमेंट के आपको तरीके गिवन है, कौन कौन से हैं। एक ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है ये मैं हाईलाइट करके बता देता हूं आपको क्या रखना है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज टू इन्फॉर्म दैट द सीट अलॉटेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ choices of preferences filled by candidate will be binding and there will be no claim of the candidate on the previous allotted choice if new choice has been allotted to him or her। कहने का मतलब ये है, आपने अगर अपग्रेड का ऑप्शन किया है और उस केस में आपको अपग्रेडेड वाली चॉइस मिल गई है, अपग्रेडेड वाला कॉलेज मिल गया है, तो उस केस में जो पीछे वाला कॉलेज था, जो पहले वाला कॉलेज था, वो किसी भी सूरत में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो अपग्रेड कॉलेज ही मिलेगा आपको, और उसी को आपको जो है अलॉट किया जाएगा और उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जो प्रीवियस फिल्ड चॉइस है वो आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। विड्रॉ एंड फिर रिफंड आफ्टर ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग।
After depositing an of academic fees, if a candidate wants to withdraw the admission against the allotted seat, he or she can apply for withdrawal by clicking on the withdrawal option available in account website within time period following the withdrawal. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सी डेट्स पे जो है आप विड्रॉल का ऑप्शन दिखाई देगा और उस केस में आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब ये है कि जब आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके जाने हैं, ये पूरी लिस्ट जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी ने मेंशन की है कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे कॉलेज में अपने इंस्टीट्यूट पे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाने होंगे। तो यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट और कॉलेज। आईपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके पास एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया होगा, वो आपको मिला होगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सीईटी रैंक कार्ड, मेरिट कार्ड, जो सीईटी का रैंक कार्ड आया होगा आपका उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं आप। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो ले सकते हैं आप, या फिर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ के लिए इन्होंने मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है 10th की मार्कशीट आपको ले जानी है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ। ये ध्यान रखना, आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जानी है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है, दोनों लेके जानी है। मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपका 12th की मार्कशीट है वो भी जरूर कैरी करें आप। इसके अलावा जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं जो आईपीयू से रिलेटेड किसी भी सर्टिफिकेट हैं तो वो भी आपको लेके जाने होंगे। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल द ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज ओरिजिनल अलॉन्ग विद फोटोकॉपी सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये ज्यादा कुछ नहीं है, वो पुराने आपकी मेजर में आप समझ के चलिए। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड भी रिक्वायर्ड हो सकता है, पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका आधार कार्ड जरूरी है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये आप ओरिजिनल लेके जाइए। इसके अलावा आईपीयू से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, चाहे आपका आईपीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या आपका रिजल्ट हो, स्कोर कार्ड हो, रैंक कार्ड, जो भी अवेलेबल है वो आप उसको लेके जाएं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स ये मैंडेटरी हैं। डिस्टेंस लर्निंग के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स, ये कंडीशन गिवन है। और फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आप मेडिकल ऑफिसर से जाकर, डॉक्टर के जाके एक बेसिक फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। वो कोई चार्ज ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, अगर आपकी जानकारी है तो वो चार्ज नहीं लेंगे, वरना वो लगभग 50 से 100 रुपए में आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट जो है वो बना के दे देंगे, तो आपका काम जो है पूरा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बात यह है, आपका रिफंड का प्रोसेस है वो इजी हो गया है और कॉलेज की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। तो वक्त आ गया है आपके कॉलेज जाने का और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। गोल्डन पीरियड जो है आपकी लाइफ का, उसे एंजॉय करने का। पढ़ाई डेफिनेटली आप करनी चाहिए, बहुत सारे कोर्सेज नए सीखने चाहिए, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनेंगे आपके, बहुत सारे स्ट्रगल्स भी होंगी आपकी, लेकिन जीवन को एक नया आयाम मिलेगा, बहुत ही ऊंचाइयों पे आप पहुंचेंगे। ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें आपकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आप कई बार अपने एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे कॉलेज से पास आउट होते हैं आप दुनिया को अलग नज़रिए से देखने लगते हैं और अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं और बहुत ही आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ही मेरिटोरियस होंगे, जो बहुत ही अच्छे मार्क्स होंगे, कॉलेज में एडमिशन लेंगे, लेकिन बाद में वो एवरेज परफॉर्म करते हैं। तो ये जो पैरामीटर है आपका, ये जो कॉलेज है आपका, ये आपके एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे दोबारा लेके आएगा सभी स्टूडेंट्स को। बहुत सारे डेमोग्राफिक आपके पास फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, अलग स्टेट से, अलग अलग एरियाज से, अलग अलग बैकग्राउंड से फ्रेंड मिलने वाले हैं। सब मिलके एकदम आपको डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड सीखने को मिलेगा। तो सभी सेम लेवल पे दोबारा आने वाले हैं। आप कोई कैसा परफॉर्म करता है कॉलेज में, अपनी आदतें अच्छी रखता है, बिगड़ता नहीं है, और अपने फ्यूचर को संवारने का आपके पास एक मौका मिलने वाला है। डेट्स आ गई हैं और जल्दी आप कॉलेज ज्वाइन कर लें। चैनल पे बने रहिए, बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन इंटर्नशिप्स रिलेटेड हम पुट करने वाले हैं अपने चैनल पे। एक बार सभी को कॉलेज मिल जाए, डीएसयू, आईपीयू और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सबके एक बार सेशन शुरू हो जाए, उसके बाद बहुत ही जल्दी हम बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आप कौन कौन से कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कौन से कर सकते हैं, गवर्नमेंट की इंटर्नशिप कौन कौन सी होती है, और कॉलेज के बाद कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स आपके पास होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी नए स्किल्स हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इन पर वीडियो हम डेफिनेटली बनाते रहेंगे। तो आपके बहुत काम कर बनने वाली चीज़ें। सो बहुत ही खुशी हो रही है वीडियो बनाते समय मुझे, क्योंकि फाइनली बहुत ही सारे स्टूडेंट्स का डाउट था हमारा आईपीओ कॉलेज कब शुरू होगा। डेट्स आ गई हैं, कॉलेज जल्दी शुरू होने वाले हैं। विश यू गुड लक, थैंक यू।